यूपी का एक आईएएस जिसके लिए सरकार ने खुद को दांव पर लगा दिया। एक आईएएस के एक्सटेंशन के लिए पूरी सरकार क्यों हरकत में आ गई? एक आईएएस में ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री खुद उसे एक्सटेंशन दिलाने पर आमादा हैं? सबसे बड़ा सवाल कि आईएएस को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर सरकार को झटका। यूपी को करीब से जानने वाले बेहतर तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में सबसे ताकतवर चेहरा कौन है। कौन है जो सरकार के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर है? कौन है जिसकी मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज्यादा चलती है? कौन है जिसके इशारे के बगैर यूपी में पत्ता भी नहीं हिलता? अब आपको बताते हैं कि आखिर वो ब्यूरोक्रेट है कौन जिसे लोग योगी का हनुमान कहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद अगर कोई ब्यूरोक्रेट सबसे ज्यादा ताकतवर है तो उसका नाम है अवनीश अवस्थी। उत्तर प्रदेश शासन के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी योगी सरकार के सबसे काबिल और एक्टिव आईएएस अधिकारी माने जाते हैं। 1987 बैच के आईएएस अफसर अवनीश अवस्थी वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर आईएएस में शुमार हैं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी मल्टीटास्किंग ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्हें कोई भी टास्क दिया जाए वो शिद्दत के साथ निभाने में माहिर हैं। वर्तमान में अवनीश अवस्थी के पास एसीएस होम, एसीएस ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, चेयरमैन यूपीडा जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी है। इससे पूर्व अवनीश अवस्थी के पास एसीएस सूचना और धर्मार्थ कार्य के साथ पर्यटन विभाग की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन बाद में उनसे सूचना, धर्मार्थ कार्य और पर्यटन विभाग को अलग कर दिया गया। यूपी के बड़े से बड़े सियासतदानों को भी इस ब्यूरोक्रेट की किस्मत पर रंज होगा, क्योंकि यूपी की सरकार में इन्हें हनुमान की संज्ञा दी जाती है। कहते हैं यूपी की सरकार में जब जब संकट आया तब तक अवस्थी संकट मोचक बनकर सामने आए। हर संकट में सबसे आगे अवनीश अवस्थी खड़े दिखाई दिए। अवनीश अवस्थी योगी आदित्यनाथ के लिए किसी ढाल से कम नहीं है। अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई हर एक चुनौती पर खरे उतरे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में बनी योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद कानून व्यवस्था सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। योगी सरकार के बुलडोजर बाबा की इमेज बनाने में भी अवनीश अवस्थी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अवनीश अवस्थी ने अपने कंधों पर उठाई और 2022 के चुनाव में बुलडोजर बाबा की इमेज सत्ता में वापसी की सबसे बड़ी वजह भी बनी। याद कीजिए 2019 का वो मौका जब अयोध्या में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला था। उस फैसले को लेकर हर तरफ आशंका थी कि फैसले के बाद क्या होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसे लेकर टेंशन में थे। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी एसीएस होम अवनीश अवस्थी को दी। अवनीश अवस्थी ने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और बिना किसी विवाद, बिना किसी तनाव के सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला भी आ गया और उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बरकरार रही। यही वजह रही कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाया गया तब अवनीश कुमार अवस्थी को पोस्ट ट्रस्ट में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश को जब विकास की कसौटी पर कसा गया तब यूपी में एक्सप्रेसवे के जाल बिछाने का सपना देखा गया, तो उसे पूरा करने का काम भी अवनीश अवस्थी के नेतृत्व में हुआ। महज 28 महीनों में बनकर तैयार हुआ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर उससे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसकी नजीर हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। उसके बाद दूसरी बड़ी चुनौती थी उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील जगह से लाउड स्पीकर हटवाना, खुले में नमाज को रोकना। ऐसे में उसमें भी सरकार पूरी तरह से सफल साबित हुई। इस बार की गर्मी के मौके पर यूपी की जनता को भारी पावर क्राइसिस का सामना भी करना पड़ा, जिसके बाद बिजली संकट से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो गया। जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर क्राइसिस से निपटने के लिए पावर सेंटर के सबसे पावरफुल आईएएस को एसीएस ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार भी थमा दिया गया। उसके बाद माना जा रहा है कि अब यूपी में बिजली की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। ये सारी उपलब्धियां बताती हैं कि अवनीश अवस्थी की सरकार में क्या भूमिका है, ब्यूरोक्रेसी में अवनीश अवस्थी का क्या कद है। लेकिन ऑल इन वन अवनीश अवस्थी इस महीने अगस्त में रिटायर होने जा रहे हैं। लेकिन यूपी के पावर कॉरिडोर में इस बात की चर्चा अब जोर पकड़ने लगी है कि अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन के लिए पूरी सरकार ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बताया जा रहा है कि अवनीश अवस्थी के एक्सटेंशन की फाइल 3 बार केंद्र से लौट चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार ने हिम्मत नहीं हारी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद केंद्र से अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन देने की गुजारिश की है। ऐसे में अब संभावना ये भी है कि कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए अवनीश अवस्थी को 6 महीने से 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब महज कुछ दिनों की बात है जब ये तय हो जाएगा कि अवनीश अवस्थी को एक्सटेंशन मिलेगा या फिर वह अपने समय से रिटायर होंगे, क्योंकि अवनीश अवस्थी के खिलाफ एक लॉबी शिद्दत से इस कोशिशों में भी लगी है कि उन्हें एक्सटेंशन ना मिले। इसके पीछे की वजह भी है क्योंकि जब एक ब्यूरोक्रेट के एक्सटेंशन के लिए एक मुख्यमंत्री सिफारिश कर रहा है तो इससे विरोधी ब्यूरोक्रेट्स को जलन होना लाजमी है। नेशनल न्यूज नाउ के लिए लखनऊ से राजेश सोनी की रिपोर्ट।